नमस्कार। आज हम मैथ्स की क्लास 6 की एक्सरसाइज 2D करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखें। ये नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, 8 से 10 तक और 10 से 12 तक। ये ऐसे इन्होंने नंबर लाइन पे शो किया है। तो कहते हैं निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताना है। हमें इसमें विभाजन तथ्य को बताना है। तो विभाजन क्या हुआ है इसमें? एक्चुअली 12 नंबर को 2 से डिवाइड किया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 12 नंबर है, 12 तक, 0 से 12 तक, 12 को 2 से, हर दो नंबर 12 इज डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 6 पार्ट है। 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल देखें। 21 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या है? ये क्या होगा? इंप्लाइज दैट 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। तो हमें बता रहा है नंबर 1 56 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 7 हो तो क्या होगा? 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। और दूसरा 66 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 6 हो तो आंसर क्या होगा? 11 इंटू 6 इज इक्वल टू 66। केवल इतना ही आपको इसमें करना है। थर्ड देखें इसका। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में, और एक संख्या 13 है, तो 117 को अगर हम 13 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? इक्वल टू 9, या हम कह सकते हैं 13 इंटू 9 इज इक्वल टू 117। फोर्थ क्वेश्चन देखें। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? कौन सी पूर्ण संख्या? कोई ऐसी संख्या, पूर्ण संख्या जिसको उससे डिवाइड करें तो वो ही संख्या आए। कोई भी आप नंबर देखें, अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 तो नहीं आएगा। 3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो हमेशा अगर किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा? 1। 3 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 1। 5 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 1। तो इसलिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उससे डिवाइड करें तो सेम नंबर ही आए? वो नंबर क्या है? आंसर वो नंबर 1 है। जिसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो वो नंबर 1 है, ना कि कोई और नंबर। जिसको हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी वही नंबर आएगा।
फिफ्थ देखें, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? माना एक संख्या है 5 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। या आप इसको ऐसा नंबर ले लें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सपोज 30 को लेते हैं हम, 30 को डिवाइड करें 6 से तो क्या आएगा? इक्वल टू 5। अब अगर हम 6 को डिवाइड करें 30 से तो क्या 5 आएगा? तो क्या आएगा? बल्कि 1/5। इट मीन्स क्या हुआ कि 30 डिवाइड बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 30, या 30 बाई 6 इज नॉट इक्वल टू 6/30। मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में बदल दें तो समान भागफल नहीं प्राप्त होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो गई। ये आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न जो एक्सरसाइज 2D के बाद हैं उन पर आते हैं सवाल में। पहला क्वेश्चन, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। पहली बात तो यह है अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? जो नंबर अपने आप से या एक से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। और ये 2 से शुरू होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे आगे चलते जाएंगे। ये सारे नंबर या तो अपने आप से ही डिवाइड होंगे या केवल एक से डिवाइड होते हैं। इनको अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 80 और 90 के बीच प्राइम नंबर्स बताने हैं। 80 और 90 के बीच प्राइम नंबर्स क्या होंगे? 80 और 90 के बीच 80 तो है नहीं, 81 डिवाइड होता है 9 से, नहीं होगा। 82 2 से डिवाइड हो जाएगा। 83 नंबर ऐसा है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है। 84 डिवाइड हो जाएगा 2 से। 85 5 से डिवाइड हो जाएगा। 86 2 से डिवाइड हो जाएगा। 87 भी डिवाइड हो जाएगा। 87 किससे होगा? 3 से डिवाइड होगा। 89 इसके बाद आता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। और उसके बाद 90 भी डिविजिबल है 3 से। तो इसलिए जो 83 और 89 दो ऐसे नंबर हैं जो 80 और 90 के बीच में जो प्राइम नंबर है या अभाज्य है। दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें 5 ग्रुप दिए हैं नंबरों के, 6, 3, 18, खा 7, 5, 35,
गा 9 3 27, घा 5 4 26, चा 8 7 56। क्या कहते हैं ये? इस प्रश्न में 5 पद हैं। 4 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को बताइए। देखिए यहाँ पर हमें लॉजिक क्या है इसका, देखें ध्यान से। अगर तो सब 6 3 जा 18, 7 5 जा 35, 9 3 जा 27, 8 7 जा 56। यहाँ पर 5 4 जा 20 नहीं है, तो इसका आंसर घा होगा, जो इन चारों बाकी शेष चारों से अलग है। बाकी चारों में टेबल आ रही है। 6 3 जा 18, 7 5 जा 35, 9 3 जा 27, 8 7 जा 56, लेकिन यहाँ 5 4 जा 20 ना होकर 26 है, तो ये घा आंसर औरों से डिफरेंट है, ये इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखें। एक सीरीज दी है हमें 196, 169, 144, 121, 100 और यहाँ पर ब्लैंक है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर या हिंदी में कहेंगे वर्ग। वर्ग क्या होते हैं? अगर 2 का स्क्वायर है, इस तरह लिखते हैं हम 2 स्क्वायर, 2 का वर्ग, यानी 2 की गुणा 2 बार, यानी 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 की गुणा 2 बार, 3 गुणा 3 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4, यानी 16। तो ऐसे चलते जाएंगे। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। अब यहाँ देखें ये नंबर थोड़े बड़े हैं, तो आपको 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, 9 इंटू 9। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। तो ये नंबर जो है आप ध्यान से देखें, किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। उसके बाद आप पढ़ेंगे अगर तो देखेंगे ये 11 का स्क्वायर है 121, ये 12 का स्क्वायर है 144, ये 13 का स्क्वायर है 169 और ये 14 का स्क्वायर है 196। अब ऐसा क्रम देखें, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो यहाँ पर 81 आएगा और 81 आंसर है आपका। आंसर जो है वो गा आंसर जो है वो आपका 81 है, तो ये आपका आंसर गा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 2 समाप्त हो गया। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत लगे, समझ में नहीं आए, तो कमेंट्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं और हेजिटेट ना करें पूछने में। लेकिन अगेन फिर वही रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, सारे व्यूअर्स, सारे स्टूडेंट से, कि अपने सभी साथी, सभी दोस्त, सभी आस पड़ोस में या जो भी जानने वाले बच्चे 6th 7th 8th, क्योंकि तीनों क्लास की ही लेक्चर्स मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं और आप सबको बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो संकोच ना करें किसी को शेयर करने में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो आपके आस पड़ोस में पढ़ रहे हैं या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण से पढ़ने में इच्छुक हैं, उनको शेयर करें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें या कमेंट्स भी करें अगर कुछ उन्हें पूछना है तो। थैंक यू।